हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इम्पल्स एजू ग्रुप दौसा। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल और हमारा डिस्कशन चल चुका था पिछले लेक्चर के अंदर मेंडलेव पीरियोडिक टेबल तक। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोजले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम आ जाते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब आप लोग जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, आजकल कैलेंडर भी बने हुए हैं उसके, वो क्या थे? वो थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो ये बेटा किसने प्रपोज की? तो मोजले। तो यहां से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो अरेंजमेंट देने का जो बेस था, अब तक चला आ रहा था एटॉमिक वेट। अब वो चेंज हो रहा है, मोजले ने सबसे पहले उसे चेंज किया था। और अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है? वो है एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। अब तक लोग क्या मानते थे? अब तक जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना, लेकिन यहां के बाद जो मोजले आया तो मोजले ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट से चेंज करके एटॉमिक नंबर बता दिया। तो कैसे बताया? तो ये पहले मोजले के बारे में जान लीजिए आप कि मोजले कौन था। तो एटॉमिक नंबर Z कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वर A and B आर कांस्टेंट। तो मोजले एक फिजिशियन था, एक फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और जब वो एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने क्या देखा कि जो एक्सरे की इमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? एलिमेंट के जेड पर, नॉट ए, जेड पर डिपेंड कर रही है। यानी जैसे एलिमेंट चेंज कर रहे थे तो एलिमेंट चेंज करने से जेड चेंज हो रहा था, और जेड के रेस्पेक्ट में उन्होंने फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ प्लॉट किया था वो एक स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन जब एटॉमिक वेट के रेफरेंस में फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ लिया तो वो लीनियर नहीं आया। तो इसका और एग्जैक्टली आना भी कैसा चाहिए था? लीनियर आना चाहिए था। तो इससे मोजले को ये पता लग गया कि वास्तव में जो अब तक गलतियां हो रही थी वो ये थी कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसको ए माना है, यानी एटॉमिक वेट माना है, जबकि सही क्या है? जेड। तो अब यहां से एक कंक्लूजन हम बना लेते हैं, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज जेड नॉट ए। क्लियर? लेकिन वो सब कुछ डिस्कशन के बाद आएगा, मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो हम एक्सपेरिमेंट अगर देखें तो मोजले प्लॉटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर जेड गेव ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट विद एटॉमिक नंबर। अगर इन्होंने एटॉमिक नंबर को जेड एक्सिस पे लिया, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे लिया और इनके बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिला। लेकिन जब इस जगह पर एटॉमिक वेट को ले लिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के साथ तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एलिमेंट चेंज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी लीनियरली बढ़ती है एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लेकिन इसी को अगर हम एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में लें तो एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में यही ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट के वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आई क्या? दैट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहां से अब कंक्लूजन क्या मिल गया? हमें कंक्लूजन ये मिल गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है इज डिपेंड्स ऑन जेड नॉट ए। ठीक है, तो यानी कंक्लूजन हमारा आया बाय दिस
he concluded that the atomic number is fundamental property of an element than its atomic weight। यानी हमको किसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानना चाहिए? एटॉमिक नंबर Z को मानना चाहिए, नॉट एटॉमिक वेट, A को नहीं मानना चाहिए। तो यहां से जब ये एक्सपेरिमेंट मोज़ले ने किया तो उसके बाद सभी साइंटिस्ट का दिमाग किधर गया? तो फिर एलिमेंट जो गलतियां हो रही थी वो ये थी कि अब तक जितना जो भी क्लासिफिकेशन दिया जा रहा था वो किसके बेसिस पे दिया जा रहा था? एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया जा रहा था, और एटॉमिक वेट तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं। तो इसलिए अब जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है उसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया और उसे मॉडिफाई करके एक नया लॉ प्रपोज्ड किया बाय मोज़ले, दैट इज नोन एज द मोज़ले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उस पीरियोडिक लॉ में अब क्या बताया गया? तो पहले तो मुझे ये आप ये रिमाइंड करो, अपने आप को रिकॉल कीजिए कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। तो हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में पढ़ा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ एटॉमिक वेट वर्ड को आपको चेंज कर देना है और नया पीरियोडिक जो लॉ है वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई होके। तो नए पीरियोडिक लॉ को देखें हम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़ले पीरियोडिक लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नया पीरियोडिक लॉ आपने अब इसका स्टेटमेंट आप कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये नया पीरियोडिक लॉ है जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला जाता है या मोज़ले पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। यहाँ से अब क्वेश्चन भी हमारा जो अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, तो आपको कोई ऑप्शन टिक करना है। एटॉमिक नंबर ऑप्शन में होगा, एटॉमिक वेट ऑप्शन में होगा और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आपको एटॉमिक वेट को आप छोड़ देना है, एटॉमिक नंबर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। क्लियर बात? ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। ये आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको इसके अंदर, कैसे इसको याद रखना है, कैसे इसको बनाना सीखे, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अब इसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप अगर हम कंपेयर करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे? जो हॉरिजेंटल कॉलम, वर्टिकल कॉलम हमने लिए थे वो कितने थे? तो वहां थे 8, और 8 को हमने फ्रॉम 1 to 7 हमने क्या किया था? सब ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड किया था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे आप यहां तक देखेंगे तो कितने ग्रुप हैं ये? तो ये ग्रुप को मैं लिख ही देता हूं आपको कि यहाँ कितने ग्रुप हैं। तो ये 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप को रखा गया है। तो देखो वहां ओनली कितने ग्रुप थे? 9 ग्रुप थे, लेकिन यहाँ जस्ट डबल 18 ग्रुप बना दिए गए। ठीक है, तो एक तो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 ग्रुप्स हैं। हॉरिजेंटल रो जिन्हें पीरियड्स बोलते थे तो वहां 7 थे, और यहां भी आप हॉरिजेंटल ग्रुप को देखें तो 1
2 3 4 5, 1 वाला ये है, हाइड्रोजन वाला पीरियड कौन सा है, 1 पीरियड है। 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और 7th ग्रुप के अंदर, अब ये वाले ग्रुप ये 6th ग्रुप के ही एलिमेंट्स है, 6th पीरियड के ही हैं, और ये 7th पीरियड के ही एलिमेंट है, जिनको यहाँ सेपरेटली रखा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7th हॉरिजेंटल रो हैं, जिन्हें पीरियड्स बोला गया है। क्लियर बात। तो यहाँ ग्रुप तो हो गए 18, ध्यान रखना, और पीरियड्स हो गए 7। ओके, अब देखिए बेटा, अब अपन आगे बात करते हैं इसके और क्या फीचर्स इसके अंदर नजर आते हैं। तो इट कंसिस्ट, ये देख लिया हमने, इट कंसिस्ट ऑफ 7th पीरियड विच आर हॉरिजेंटल रो। दूसरा ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप का हमने देख लिया था, एंड 18 ग्रुप्स विच आर वर्टिकल कॉलम, ये भी हमने देख लिया था इसका। उसके बाद देखें बेटा, अब ग्रुप को किस तरह से नोटेशन दिया गया था, तो वहां हमने इनको यहाँ नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 18 तक गए थे अभी, तो वो हमारा नोटेशन देने का तरीका था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 to 18 इन अकॉर्डिंग विद IUPAC रिकमेंडेशन। तो अगर हम देखें तो IUPAC ने यहाँ रिकमेंडेशन किया है कि इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी नेचुरल नंबर से ही डिनोटेड किया गया है, ठीक है। तो ये द ग्रुप्स आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विद IUPAC रिकमेंडेशन। क्लियर। पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेंगे, यानी जो पीरियड्स है, यानी 1 हाइड्रोजन के लिए जो 1 पीरियड है, तो हाइड्रोजन का हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या हो गया, 1, ठीक है। अब सीजियम, तो सीजियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप यहाँ सीजियम को देखेंगे तो 6th है, तो इस सीजियम के लिए हाईएस्ट क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगी, 6th हो जाएगी। यानी कोई भी एलिमेंट कि जिस पीरियड से बिलोंग करता है वो उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर भी होगा। हाईएस्ट क्वांटम नंबर हम डिस्कस किए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो एलिमेंट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां पूछा जाता है, तो वो हम इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से भी बता सकते हैं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में एग्जिस्ट है वो वही ग्रुप उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर लीजिए ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेटा, ये हमारे पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक टेबल को आप बनाते हैं तो आपको सबको पीरियोडिक टेबल बनाना भी आना चाहिए। अब कैसे बनती है ये, तो इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने क्या क्या इसके की पॉइंट निकाल लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले जो बात ध्यान रखोगे ग्रुप्स के लिए कि ग्रुप्स कितने होते हैं, तो उसका के लिए द फर्स्ट पीरियड ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर आपके 18। अब पीरियड्स की बात करें तो पीरियड कितने होते हैं इसमें, 7th पीरियड होते हैं। कितने, 7th पीरियड होते हैं। अब वन पे पहला जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स रखे गए हैं, और द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद के जो पीरियड्स है 2 3 4 5 की अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के अंदर फिर से 8 है, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 है, फोर्थ के बाद फिफ्थ पीरियड के अंदर फिर से 18 है, उसके बाद सिक्स्थ पीरियड सबसे लॉन्ग पीरियड है और उसके अंदर 32 एलिमेंट को अरेंज किया गया है, और 7th पीरियड है जो इनकम्प्लीट है। तो आप कैसे याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32 एंड इनकम्प्लीट। तो इनको याद रखने का तरीका है 2
8 8 18 18 32 इनकम्प्लीट। क्लियर? ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है। द रिमेनिंग पीरियड 2 3 4 5 6 कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इनको कैसे कैसे, अब आपको एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए। तो या तो आप एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज याद रखेंगे या फिर आप एलिमेंट्स को पीरियड वाइज याद रखेंगे। तो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज हम याद कैसे करें इनको, तो वो देख लेते हैं हम।